अच्छा, अब मेरे ख्याल में ग्लोबल मार्केट्स पे चलते हैं और ग्लोबल मार्केट्स पे जाते हैं और सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। और इस दफ़ा बड़ा हैपनिंग इवेंट था जो एफओएमसी का था, उस पे पाउल की स्पीच पे भी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रही और हमने देखा कि नैस्डैक बहुत बेहतरीन तरीके से अब जितनी भी मार्केट्स थी उनकी यूएस की बहुत अच्छे से परफॉर्म करती गई। डॉलर इंडेक्स हम काफ़ी टाइम से बुलिश थे, बुलिश डाइवर्जेंस देखी थी हमने और उसके बाद फिर एक्सपेक्ट किया था कि फर्दर बढ़ता जाएगा और अब हम आए कर रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है 100.37 इसको जाके टेस्ट करे 100.33 को, और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि इस रेजिस्टेंस को ये किस मोमेंटम के साथ ब्रेक करता है। सो ओवरऑल डॉलर इंडेक्स स्टिल यहाँ पे पोटेंशियल दिखा रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस को जाके टेस्ट कर जाए। हमारा डॉलर के ऊपर जो पावल का भी स्टांस आया है और फर्दर इंटरेस्ट रेट कट्स की बात हो रही है या नहीं हो रही, इनके डॉट प्लान्स में क्या प्लान शो कर रहे हैं वो? सो ओवरऑल अगर पॉवल की स्पीच की बात की जाए, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा सा डोविश स्टांस देंगे और ये कहेंगे कि हमारा इंटरेस्ट अभी सीपीआई का डाटा नीचे आया है तो हम थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को कट नेक्स्ट टाइम करेंगे। लेकिन पॉवल ने थोड़ी सी उल्टी बात किया और उसने ये कहा था कि हमने जो दिसंबर के अंदर जो कट्स करने हैं हम अभी एश्योरेंस नहीं दे रहे और हम फोकस करेंगे हमने कि इन्फ्लेशन को अभी भी नीचे रखना है। इसको कहते हैं हॉकिश स्टांस। तो हॉकिश स्टांस जब भी आप देते हो तो आपका डॉलर जो है वो बुलिश होता है। ऑल्दो मैंने अमार कॉल्स जो मैं अपने जो हर सैटरडे अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं, तो उसमें मैंने इसके ऊपर डॉलर को बुलिश ही कहा हुआ था, लेकिन मैंने साथ कहा हुआ था कि कॉशियसली आप लोगों ने देखना है कि अगर पॉवेल की स्पीच अगर आपकी हॉकिश डोविश आ गई तो इसको आप चाहे बाय ना कीजिएगा, इग्नोर कर दें डॉलर को। लेकिन हुआ है कि हॉकिश आ गई तो हमारे लिए अच्छा हो गया। मैंने यूरो यूएसडी को सेल कहा हुआ था, उसमें पाउंड यूएसडी को भी सेल कहा हुआ था, तो आप देखेंगे वो दोनों ही ऑलरेडी वो नीचे आ गए। लास्ट मैंने ऑड कैट को भी पाउंड कैट के ऊपर बहुत ज्यादा लास्ट टाइम भी कहा था कि ये काफी हद तक नीचे जाएगा और अगर आप देखेंगे वो चार्ट में भी देखोगे तो काफी जबरदस्त आपको वहां पे ट्रेंड नजर आएगा नीचे वाली साइड पे। सो ये थोड़ा सा फंडामेंटल्स हमें आइडिया बता रहे होते हैं। पावल की स्पीच ने तो ये कह दिया कि हमारी सिचुएशन है, लेकिन आगे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे डॉलर अभी भी लग रहा है कि अभी इसको ऊपर जाना चाहिए और देखते हैं कि आगे सिनेरियो क्या रहता है। जी, बैक टू फ्रांस। सही है अमार। क्या कहते हैं, मैं इस दफ़ा डॉलर को ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि पाउंड यूएसडी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत एक स्ट्रांग सपोर्ट पर है, कभी उसको ब्रेक कर रहा है कभी बाउंस कर रहा है और इसी तरीके से डॉलर इंडेक्स भी अपनी रेजिस्टेंस के करीब है। सो मार्केट को इन लेवल्स को प्ले करने दें, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या होता है। राइट नाउ मेरे लिए एक बड़ा खूबसूरत सा ट्रेंड बना हुआ है ऑस्ट्रेलियन डॉलर जापानीज येन में, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर बुलिश हो सकता है, येन जो है वो वीक हो सकता है। सो इस ट्रेंड को प्ले करते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। इसका स्टॉप लॉस बड़ा आसान सा होगा 100.20 का और हम इसका टारगेट करेंगे 101.5 को। रिमेंबर वन थिंग, ये रिसेंट पास्ट में अभी 108 के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ आया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका क्या कहते हैं वहाँ से फिर ड्रॉप हुआ था 110 से। सो हो सकता है ये लॉन्ग रन में भी परफॉर्म कर जाए। सो मेरे ख्याल में अब चूंकि ये ट्रेंड बहुत आसान है और आसान सा एसएल बना हुआ है आपका, इसी को प्ले करना चाहिए 101.5 के टारगेट से। हमारा ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या लगता है आपको एज कम्पेयर टू जापानीज येन? अच्छा, ओवरऑल मैं वैसे ही बुलिश हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर और ये जो पेयर होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर जापानीज येन का, ये मुझे काफी हद तक अच्छा लगता है। मैंने ये पोस्ट भी एक शेयर की थी 27 अक्टूबर को कि आपकी क्रिसमस की रैली जो है ये स्टार्ट होने वाली है और जैसे ये स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे कि बहुत जबरदस्त स्टॉक मार्केट जो है आपकी परफॉर्म करेगी। और जब स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही होती है सो आपका और जेपीवाई जो है वो भी काफी जबरदस्त परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसमें आप ये डिटेल में देखिएगा कि मैंने इस पे रीजन भी बताई है, इसके ऊपर एक मेरी वीडियो भी इंशाल्लाह आ जाएगी। सो मैंने ओवरऑल बताया था कि आपके जब भी जो ग्लोबल मार्केट्स के सिनेरियो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अब ये क्या होते हैं वो आप वीडियो में लाजमी देखना है आपने। सो ये लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स जब नीचे आ रही होती है तब आपकी स्टॉक मार्केट्स भी नीचे आती है और पहले से बताती है, नहीं कि 6 मंथ्स एडवांस में बता रहे होते हैं। रिसेंटली ये नंबर्स जो हैं ये सारे ऊपर वाली साइड पे जा रहे थे। ये नहीं कि अमेरिका के जो हालात है, ग्लोबल मार्केट्स के हालात बेहतर हो रहे हैं, जहां पे लोग घबराए हुए थे कि जी पता नहीं मार्केट इतनी महंगी हो गई है। जब ये नंबर्स खराब होते हैं तब ये सिचुएशन खराब होती है। लेकिन अभी जो है मार्केट्स भी इस टाइम अच्छे सिचुएशन में है। अगर मैं स्टॉक इंडेक्स के आपके नैस्डैक के इसके सीजनल दिखा दूं तो यहां से अगर आप देखो तो ये तकरीबन अक्टूबर के लास्ट मंथ से ये रैली, लास्ट वीक से रैली स्टार्ट होती है एंड ऑल द वे फरवरी तक जाती है। अगर कोई बीच में कोई बुरी न्यूज ना आए तो ये काफी ज्यादा आगे सस्टेन कर सकेगी एंड आई एम बुलिश ऑन ऑड जेपीआई इसी वजह से। जी, बैक टू फराज।
सही अमार, अभी आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया रिस्क ऑन एसेट्स का। सो ग्लोबल मार्केट्स में भी नैस्डैक 100 मैं अब भी अपना थोड़ा सा स्टांस चेंज करूंगा। मैं काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्रैश करे, नीचे आए, एक अच्छी करेक्शंस दे और फिर उसके बाद इसको राइड करें। अब चूंकि ट्रेंड को ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप मार्केट से बड़े नहीं हो सकते। सो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा स्टिल कि जब भी ये करेक्ट होता है, बाय ऑन डिप पे आता है लेट्स से 25,800 के करीब, या फिर ये जो इसने गैप बनाया हुआ ये फिल करने आता है 25,400 500 के करीब, वहाँ पे इसको बाय करना चाहिए, अटेम्प्ट करनी चाहिए। और अब चूंकि ये इसने यहाँ से एक नई इसकी रैली शुरू हुई है 24,000 से, सो हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि इसमें पोटेंशियल है कि फर्दर ऊपर जाए। सो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी, जहाँ भी नीचे है इसको अटेम्प्ट करें और फिर एक्सपेक्ट करें कि जितना आप रिस्क ले रहे हैं, यानी कि एसएल जहाँ पे आपका करीब है उतने ही पे रिवॉर्ड रखें। सो ओवरऑल अभी तक ये ट्रेंड में ही है और अभी तक इसने ट्रेंड रिवर्सल्स के ऊपर इतने अच्छे साइंस नहीं दिखाए। जहाँ पे ये डाइवर्जेंस दिखाता है वहाँ ये हायर लो नहीं ब्रेक कर पाता। सो इसका ये मतलब है कि इसलिए अभी तक ये ट्रेंड में ही है और ये कंटिन्यू करेगा। कहीं साइडवेज होके डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आए फिर देखेंगे इसको। यहाँ पे इसने डिस्ट्रीब्यूशन फेज की शक्ल बनाई थी, लेकिन वो जाहिर है ये जो अनाउंसमेंट्स अभी आई हैं इसको इसने ब्रेक कर दिया। सो ओवरऑल अभी भी ये ट्रेंड में ही है, जैसे अभी अमार बता रहे हैं। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।